अब पानी की समस्या के लिए लड़की सेनापति को एक मशीन खरीद कर देती है, लेकिन प्राचीन काल में इस मशीन को देखकर लोग पूछने लगी कि आखिर ये चीज क्या है। आदमी कहता है कि इसे वैज्ञानिक शक्ति कहते हैं, ये मशीन बारिश लाने में मदद करता है। बुजुर्ग कहता है कि बारिश के लिए गांव वालों ने भारी कीमत देकर यज्ञ करवाने के लिए पुजारी को बुलाया है। तभी वहाँ पुजारी आता है और कहता है कि ये तो हास्यास्पद बात है, भला ये चीज बारिश कैसे कर सकती है? बारिश तो सिर्फ देवताओं को खुश करके ही की जा सकती है, जो मैं कर सकता हूँ। बुजुर्ग ने सेनापति से कहा कि अब कीमत चुकाई है तो इसे भी आजमा कर देख लेते हैं। फिर पुजारी बारिश बुलाने की विधि शुरू करता है। वो आसमान में छड़ी लहरा कर कहता है कि बारिश हो जा, लेकिन एक भी बूंद नहीं गिरी। इसलिए वो शर्मिंदा हो गया। उसने दोबारा कोशिश की पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी सेनापति कहता है कि अब मेरी बारी। वो सिपाही को आदेश देता है कि परी देवी के बताए तरीके से आसमान में तोप दाग दो, लेकिन आसमान में तोपें चलाने के बाद भी बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। पुजारी कहने लगा कि इस अपमानजनक कार्य से देवता नाराज हो चुके हैं, इसलिए अब कभी बारिश नहीं हो। आसमान की तरफ बारिश लाने वाले गोले छोड़ने के बाद भी जब बारिश नहीं बरसी तो पुजारी ने कहा कि ये तो घोर अपराध है, अब यहाँ कभी बारिश नहीं होगी, क्योंकि सेनापति के इस कृत्य से देवता नाराज हुए हैं। अब तुम सब लोगों को सूखे में ही रहकर मरना होगा। अब इस साम्राज्य का सर्वनाश होकर रहेगा। इस एक आदमी की वजह से देवता सब पर नाराज हुए हैं। ये सुनकर गांव वाले डर गए। वो कहने लगे कि ये वैज्ञानिक शक्ति बेकार है। हमने बेकार में सेनापति की बातों में आकर देवताओं को नाराज कर दिया। हम देवता से प्रार्थना करते हैं कि इस शख्स की गलती की सजा हमें न दे। वो पुजारी से कहते हैं कि देवताओं के क्रोध बचने के लिए हमें क्या करना होगा। पुजारी कहता है, चिंता मत करो, देवताओं के क्रोध को शांत करना जानता हूँ। जिसने उन्हें क्रोधित किया उसकी बलि देनी होगी। ये सुनते ही गांव के लोग सेनापति को मारने के लिए उतारू हो गए। तभी बुजुर्ग सिपाही कहता है कि क्या तुम लोग भूल गए कि मुश्किल के समय सेनापति जी ने ही तुम्हें खाना पानी लाकर दिया था? लेकिन लोग कहते हैं कि वो सब हम नहीं जानते। गांव की भलाई के लिए हम तो इसे मारेंगे। तभी आसमान में बिजली कड़की और बारिश की बूंदों से जमीन गीली हो गई। दुश्मन खुश हो रहा था कि अब तो कबीले वाले खुद सेनापति को मार डालेंगे, उसके बाद वो राज्य पर हमला करके उसे हथिया लेगा। लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। कबीले वाले जो सेनापति की मारने पर तुले थे वो भी खुशी से झूम उठे और कहने लगे कि सच में वैज्ञानिक शक्ति काम आ गई। लेकिन पुजारी कहता है कि ये बारिश मशीन से नहीं बल्कि मेरी पूजा के कारण हुई है। मैंने ही देवता को खुश किया है। सेनापति कहता है कि जरा इन नमूनों के कुर्ते तो उतारो। उन दोनों की पीठ पर दुश्मन गिरोह के चिन्ह थे। सेनापति कहता है कि ये दोनों अपने गाँव के नहीं है, दोनों दुश्मन के भेजे गए जासूस हैं। साथ में ये पुजारी भी। दुश्मन कबीले में अराजकता फैलाकर हमें कमजोर करना चाहता है। उसके बाद वो वर्तमान काल में आकर लड़की का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी दी गई मशीन से बारिश हुई। अब वो खेती करके राज्य को सूखे से बचा सकेगा। तभी लड़की कहती है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई थी कि बारिश के बम ज्यादा शूट नहीं कर सकते, नहीं तो बाढ़ आ सकती है। फिर जब वो वापस प्राचीन समय में पहुंचा तो सिपाही ने कहा कि शहर में प्लेग फैल गया है, सैकड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं, स्थिति गंभीर है। वेद बाबा उपचार कर रहे हैं पर उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या बीमारी है और इसकी शुरुआत कहाँ से। अब गांव में एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। पूरे इलाके में प्लेग फैल गया था। लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे थे। काफी सारे सिपाही भी बीमारी की चपेट में आ चुके थे। बूढ़ा हकीम कहता है कि कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। अब सबको बचाने के लिए सेनापति के पास एक ही रास्ता था। वो जल्दी से वर्तमान में जाकर लड़की को गांव की समस्या के बारे में समझाता है और उनकी मदद करने लिए कुछ करने को कहता है। लड़की उनकी मदद के लिए दवाई का बहुत सारा स्टॉक फौरन ऑर्डर कर देती है। पर दूसरी तरफ बूढ़ा हकीम कहता है कि हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मैं खुद भी संक्रमित हो चुका हूँ। मुझे डर है कि मैं लोगों का इलाज नहीं कर पाऊंगा। तभी सिपाही खबर लेकर आया कि गांव में बीमारी फैलने की असली वजह दुश्मन है। उन्होंने बीमारी से संक्रमित लाशें गांव में छोड़ दी थी, जिसके कारण हमारे लोग संक्रमित हुए हैं। सेनापति कहता है कि चिंता मत करो, परी देवी जल्द ही हमें दवाई पहुंचाने वाली है। तभी सेनापति भी जमीन पर गिर पड़ा।